शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहबितु कलम बितु तेरा वजूद अल किताब गुंबदे अब गिनाए रंग तेरे मुहित में हबाब। माय फ्रेंड, आज हम 3rd क्लास में सारसापारिल्ला एक हमारी इंतहाई अहम मेडिसिन है, उसकी आज हम गाइडिंग सिम्टम पढ़ेंगे। तो इसकी गाइडिंग सिम्टम में पहली सिम्टम जो है वो है ग्रेट एमेसिएशन, स्किन बिकम श्रिवल्ड और लाइज इन फोल्ड्स। बहुत ज़्यादा नहीफ हो जाता है पेशेंट, उसकी जो स्किन है वो श्रिवल्ड हो जाती है, यानी कि वो उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से, वीकनेस की वजह से। हड्डियाँ ऐसे हड्डियों का ढांचा बन जाता है पेशेंट। एंड आर लाइज इन फोल्ड्स के अंदर जो है वो ज़्यादा वो सरवटें बनती हैं। हेडेक एंड पेरियोस्टल पेन्स जनरली फ्राम मर्करी सिफिलिस। इसमें सर दर्द की ये बहुत बड़ी दवा है। पेरियोस्टल पेन्स टिपिकली बोन्स के ऊपर जो हमारी एक फाइब्रस लेयर होती है उसके ऊपर जो पेन होती है फ्राम मर्करी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ या सिफिलिस की वजह से ऐसे हो गया, और सुप्रेस गनोरिया या गनोरिया था पेशेंट को, उसकी सुप्रेशन होगी तो उसकी वजह से पेशेंट की दर्द जा ही नहीं रही सर में। तो इस तरह से कोई अगर ऐसा सर दर्द का पेशेंट आता है आपके पास तो आपको शक पड़ता है कि उसके रीजन में ये चीज़ होगी, तो आप एक आधी डोज अगर ये देते हैं सारसापारिल्ला वगैरह तो उसकी वो टेंडेंसी जो इल इफेक्ट्स ऑफ सिफिलिस थे या मर्करी थे या सुप्रेस गनोरिया थे वो ठीक हो के वो बहना शुरू हो जाएगा और सर दर्द वगैरह ठीक हो जाएगी पेशेंट की। नंबर नेक्स्ट है इन चिल्ड्रन फेस लाइक ओल्ड पीपल एंड लार्ज एब्डोमेन ड्राई फ्लैबी स्किन। बच्चे बिल्कुल ऐसे लगते हैं चेहरे से जैसे ओल्ड मैन होता है, जैसे इन चिल्ड्रन फेस लाइक ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों की तरह का चेहरा बन जाता है। पेट उनका एनलार्ज्ड एब्डोमेन ड्राई फ्लैबी स्किन, पेट बड़ा हुआ है जैसे किलकिरी काब में आपको मिलेगा इस तरह से। नंबर 4 है हर्पेटिक इरेप्शंस ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अल्सर्स आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी इन सिफिलिस। कि पेशेंट को अपने सिफिलिस का पेशेंट था, उसको बहुत ज़्यादा मर्करी इस्तेमाल कराया तो उसके बाद हर्पेटिक इरेप्शन जो थी, जो इस तरह के दाने थे वो पूरी बॉडी के ऊपर आपके फैल गए, तो वहाँ पर निशानात भी बनेंगे और तकलीफ भी होगी पेशेंट को। तो उनके लिए सारसापारिल्ला इज़ द बेस्ट रेमेडी। रैश फ्राम एक्सपोजर टू ओपन एयर, ड्राई इच लाइक इरेप्शंस प्रोन टू अपीयर इन स्प्रिंग बिकम क्रस्टी। ये बहुत बड़ी स्किन की इसकी सिम्टम है, ठीक है। रैश फ्राम एक्सपोजर टू ओपन एयर, खुली हवा में जब पेशेंट जाता है तो कहते हैं जैसे मैं हवा में जाता हूँ मैं जिस्म पे ऐसे रैशेज बन जाते हैं, ख़ारिश होती है वहाँ पर रैशेज बन जाते हैं, दप्पड़ से बन जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। रैश फ्राम एक्सपोजर टू ओपन एयर, ड्राई एच लाइक इरप्शंस प्रोन टू अपीयर इन स्प्रिंग। टिपिकली मौसम बहार में ये अपीयर होता है और इसके ऊपर फिर छिलके आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 6 है सीवियर ऑलमोस्ट अनबेरेबल पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन। अनबेरेबल पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, जैसे पेशेंट यूरिन पास कर लेता है, ठीक है, तो उसके बाद, ठीक है, सीवियर ऑलमोस्ट अनबेरेबल पेन एट कंक्लूजन ऑफ यूरिनेशन, जैसे यूरिन पेशेंट का आखिरी ड्रॉप होता है तो उस वक्त उसको पास करते हुए पेशेंट को इतनी शदीद दर्द होती है यूरिथ्रा में कि वो चीख उठता है। नंबर नेक्स्ट है पासेज ऑफ ग्रेवल्स और स्मॉल कैल्कुलाई, रीनल कॉलिक, स्टोन इन ब्लैडर यूरिन। अच्छा, ये बड़ी आउट क्लास दवा है, ये किडनीज़ के अंदर स्टोन को भी बाहर निकालेगी, ये यूरिटरी के अंदर स्टोन को भी बाहर निकालेगी, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है उसको भी बाहर निकालेगी। तो ये राइट साइड रेमेडी है, ठीक है, इंतहाई अहम तरीन ये हमारी रेमेडी है किडनीज़ के स्टोन के हवाले से। तो ये पासेज ऑफ ग्रेवल्स, बड़ी बड़ी पत्थरियाँ या छोटे रेत टाइप जो हैं
उनको भी बाहर निकालेंगे स्टोन्स को। और फिर रीनल कॉलिक, गुर्दों में जो दर्द हो रही है, यूरिटर की दर्द हो रही है टिपिकली कि वो गुर्दे से पत्थरी निकल आई, यूरिटर में कहीं फंस गई, पेशियों की शदीद दर्द हो रहा है, साथ वॉमिटिंग हो रही है, बुखार भी हो गया, तो वहाँ पर ये जो लाजवाब काम करती है इसकी हम मिसाल नहीं दे सकते। इतना बड़ा काम इस दवा का है जो मेरे तजुर्बात में, जो मेरे एक्सपीरियंसेस में ये दवा गुजरी है, मैंने तो इससे बढ़ के कोई दवा नहीं पाई। बहुत बड़ी ये दवा है इस बारे से। नेक्स्ट है यूरिन ब्राइट एंड क्लियर बट इरिटेटिंग, स्कैंटी, स्लाइमी, फ्लेकी। फ्लेकी का मतलब है छिलके से, सैंडी जैसे रेत होती है, कोपियस, पास विदाउट सेंसेशन, डिपॉजिट्स, वाइट सैंड्स। और पता भी नहीं चलता जब वो यूरिन बंदे का पास हो रहा होता है, वो सेंसेशन एक होती है जब यूरिन पास आप करते हैं तो आपकी सेंसेशन फील होती है, इसमें कोई सेंसेशन फील नहीं होगी। ठीक है, तो इरिटेट। नेक्स्ट है पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस इन ब्लैडर, यूरिन ड्रिबल्स वाइल सिटिंग, स्टैंडिंग, passes freely, air passes from urethra। अच्छा, पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस इन ब्लैडर, पेनफुल डिस्टेंशन एंड टेंडरनेस इन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है वहाँ पर आप हाथ भी लगाते हैं तो दर्द होगी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर की जगह पे हाथ लगाने से भी दर्द होगी। ठीक है, और वो उभरा हुआ होगा, डिस्टेंडेड फुल होगा पूरा। और यूरिन ड्रिबल्स वाइल सिटिंग, पेशेंट जब बैठ रहा होता है तो बैठने के दौरान उसका कतरा कतरा करके यूरिन खुद ही निकल जाता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं रहता इसके ऊपर। उसको स्टैंडिंग में, सिटिंग में, स्टैंडिंग में यूरिन पास फ्रीली। एक और बड़ी इसकी अहम सिम्टम है कि एयर पास फ्रॉम यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा से हवा का खराज होता है। ठीक है, एयर पास आउट होती है यूरिथ्रा के थ्रू। अब नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी सिम्टम है नंबर 10, सैंड इन यूरिन और ऑन डायपर, चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर एंड वाइल पासिंग इट। अच्छा, ये बहुत बड़ी सिम्टम है। ये सिम्टम लाइकोपोडियम के अंदर भी पाई जाती है और बोरेक्स के अंदर भी पाई जाती है। होता क्या है कि बच्चा जब यूरिन पास करने लगता है या उससे पहले या यूरिन पास करने के दौरान वो चीख मारता है, क्राई, स्क्रीम्स का मतलब चीख मारना, चीख मार के उसको शदीद दर्द होती है यूरिथ्रा में, चीख मार के वो रोता है बिफोर एंड वाइल पासिंग यूरिन, यूरिन पास करने से पहले या दौरान वो रोता है। और उसके बच्चे की डायपर में या यूरिन में आपको रेत सी मिलेगी, बारीक बारीक ज़रात मिलेंगे यूरिन के अंदर। तो ये सिम्टम बड़ी अहम होती है। उस वक्त अगर बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाए तो इन फ्यूचर उसके अंदर जो बीमारी आनी है किडनीज़ के हवाले से वो क्लियर हो जाएंगी सारी। तो ये बोरेक्स के अंदर भी सिम्टम पाई जाती है और लाइकोपोडियम के अंदर भी ये सिम्टम पाई जाती है। नंबर 11 है गोनोरिया चेक्ड बाय कोल्ड, वेट वेदर और मर्करी फॉलोड बाय रूमेटिज्म। अब क्या था कि गोनोरिया था पेशेंट को, पहले सुजाक था, वो चेक हो गया, वो स्टॉप हो गया, वो सप्रेस हो गया, किसकी वजह से, ठंड की वजह से या वेट वेदर की वजह से। ठीक है, इसकी ऐसे भी चीज़ें सप्रेस हो सकती हैं, रुक सकती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। तो वो स्टॉप होने के बाद क्या हुआ, पेशेंट को रूमेटिज्म, उसके जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह की जॉइंट्स के पेशेंट के लिए भी सारसापिल इज द बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट में आती सिम्टम हमारी न्यूराल्जिया और रीनल कॉलिक, एक्सक्रूशिएटिंग पेन फ्रॉम राइट किडनी डाउनवर्ड्स। न्यूराल्जिया और रीनल कॉलिक, गुर्दे में शदीद दर्द है, नर्व्स के अंदर दर्द है। ठीक है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन्स, एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है वायलेंट वेरी सीवियर पेन, शदीद किस्म की दर्द होती है वो किडनीज के रीजन में होती है। ठीक है, और इसके साथ क्या होता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन्स फ्रॉम राइट किडनी डाउनवर्ड्स, राइट किडनी से, ठीक है, नीचे तक यूरिटर को क्रॉस करके इवन जो ब्लैडर तक जो है वो पेन इसकी रेडिएट करेगी। नेक्स्ट है नंबर 13, इनटॉलरेबल स्टेंच ऑन जेनिटल ऑर्गन्स, फ्लूइड, pollutions, bloody seminal emissions। Intolerable stench on genital organs। Intolerable stench का मतलब होता है बड़ी शदीद, बड़ी तीखी चुभने वाली बदबू।
स्टेंच, ठीक है ना। शदीद चुभने वाली बदबू कहाँ से आएगी? जेनिटल आर्गन में से, ठीक है। उसमें साथ वो जो फ्लूइड पॉल्यूशंस जो मसलन सीमन, अगर ब्लडी सीमन है, इस तरह से सीमन निकलता है, या कि एक होता है प्री कम, ठीक है। तो ड्यूरिंग फोर प्ले एक फ्लूइड निकलता है, वो है फ्लूइड पॉल्यूशंस। और उसके बाद ब्लडी सेमिनल एमिशंस, जो सीमन का खराज होता है वो, उसमें ब्लड शामिल होता है और उसमें बदबू भी आती है शदीद किस्म की। नंबर 14 ये भी बड़ी अहम समझने में, रिट्रैक्शन ऑफ निपल्स, दे आर स्मॉल विदर्ड अनएक्साइटेबल। रिटेंशन ऑफ निपल, रिटेंशन का मतलब होता है मसलन रिट्रैक्ट होना किसी चीज़ का, कि वापस जैसे रबड़ को आप खोलते हैं, ऐसे बड़ी होगी है, फिर आप छोड़ते हैं तो फिर उसने वापस आना होता है, ठीक है। ये रिट्रैक्शन होती है। इस तरह से निपल जो होते हैं आपके ब्रेस्ट्स, वो अंदर को दम जाते हैं, ठीक है, अंदर को वो दम जाते हैं और साइज में भी इस्तेमाल हो जाते हैं। फिर इनमें किसी किस्म की खुश्की और कोई सेंसेशन नहीं होती। हालांकि यहाँ पर नर्व एंडिंग्स होती हैं, तो यहाँ पर इनको टच करने से सेंसेशन फील होती है अच्छी खासी, तो कोई सेंसेशन फील नहीं होती। अगर इस तरह की सिम्टम मिलती हैं कहाँ पर, तो ये ब्रेस्ट कैंसर तक भी ठीक कर सकती है। दवा इतनी बड़ी दवा है इसी सिम्टम के ऊपर। नेक्स्ट सिम्टम है रूमेटिज्म, बोन पेन्स आफ्टर मर्करी आर चेक्ड, गोनोरिया पेन्स एग्रीवेटेड एट नाइट इन डैम्प वेदर आर आफ्टर टेकिंग कोल्ड इन विंटर। अब रूमेटिज्म, बोन पेन्स, हड्डियों में दर्द है रूमेटिज्म की वजह से, उसमें मर्करी का इस्तेमाल किया या गोनोरिया स्प्रेस हो गया, और दर्दों में एग्रीवेशन कब है? रात के वक्त, ठीक है। इन डैम्प वेदर में एंड आफ्टर टेकिंग कोल्ड इन विंटर, या तो डैम्प वेदर है, ये नमी वाला मौसम है, या फिर सर्दी का मौसम है, विंटर के दिनों में मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से गोनोरिया स्प्रेस हो गया, और बाद में क्या हुआ कि दर्दें होनी शुरू हो गई रूमेटिज्म की। नंबर 16 है इचिंग इरप्शंस ऑन फोरहेड, itching eruptions on forehead during menses, itching eruptions on forehead during menses। ये बड़ी टिपिकल सी सिम्टम है, रे सिम्टम है फीमेल्स के अंदर, कि माथे के ऊपर इचिंग इरप्शंस ऑन फोरहेड ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान टिपिकली फोरहेड के ऊपर दाने निकल आते हैं और उनमें शदीद खारिश होती है। कब होती है ये? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान माथे के ऊपर दाने निकल आते हैं और उनमें शदीद खारिश होती है। तो ये सिम्टम हमारी सारसापिरिला की सिम्टम है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड, आज हमने सारसापिरिला की गाइडेंस हमने पढ़ी है। हमारा ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारी वीडियोस को आप शेयर भी करें, ठीक है, लाइक भी करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना कभी ना भूलिए, ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।